हाँ। सो हेलो गाइस, दिस इज़ प्रोफेसर बड़के। और कल IBPS AFO के मेंस का एग्ज़ाम है, और इसलिए अभी मैं लाइव आ गया हूँ यहाँ पे। ठीक है, इंस्टाग्राम पे। ठीक है, इस बार भी मेरे को यूट्यूब पे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, इसलिए अभी यहाँ पर मैं लाइव आया। और मैं सुबह ही लाइव आना चाहता था, मगर मेरे को मेरे बैंक में ब्रांच में थोड़ा जल्दी जाना पड़ा, मतलब लेट भी हो गया था मैं। तो इस वजह से मैं नहीं कर पाया सुबह लाइव। मगर अभी मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा जिनको मेंस का कल पेपर देना है AFO के लिए, उनके लिए कुछ बातें बताना चाहूँगा। ठीक है, तो चालू करता हूँ थोड़ा। ठीक है, ये फिर से मैं कहूँगा कि एक ऑल द बेस्ट वीडियो है। ठीक है, ऑल द बेस्ट कहने के लिए वीडियो, कोई भी स्ट्रैटेजी वगैरह नहीं बताऊँगा मैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ 2-3 एडवाइसेस है जो आपको पता होनी चाहिए मेंस के एग्ज़ाम को देने के पहले, तो उसको मैं बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि टाइम के बारे में। ठीक है, मेंस के एग्ज़ाम में देखिए, प्री के एग्ज़ाम में आपको टाइम कम पड़ता है। ठीक है, प्री के एग्ज़ाम में आपको बहुत सारा टाइम मैनेज करना पड़ता है, मगर मेंस के एग्ज़ाम में ऐसा केस नहीं है, बल्कि बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, मेंस के एग्ज़ाम में आपको टाइम कम नहीं पड़ेगा, बल्कि टाइम टाइम बहुत होगा आपके पास, टाइम ही टाइम होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम होगा। आप पेपर अगर चाहे, जो 60 क्वेश्चंस होते हैं 45 मिनट में आप 3-4 बार पढ़ सकते हैं। और बहुत लोग वही गलती करते हैं कि वो 3-4 बार वो सारे क्वेश्चंस पढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो और क्या करते हैं, 3-4 बार पढ़ते हुए हर बार जब भी क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो आंसर्स बदलने लगते हैं। ठीक है, पहली बार जब पढ़ते हैं तो फर्स्ट का आंसर A लिखते हैं, दूसरी बार जब पढ़ते हैं तो फर्स्ट का आंसर B लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे आंसर्स बदलते रहते हैं कंफ्यूज होके। ठीक है, तो ऐसे मूर्खता वाली हरकत आप मत करना। ठीक है इतने बार मत पढ़ना पेपर को। ठीक है, सिर्फ मेरे को ऐसा लगता है कि आप सिर्फ 2 बार पेपर को पढ़िए। ठीक है, अच्छे से। पहली बार आप उसको सब क्वेश्चंस को सॉल्व करो जिसको आपको आता है। ठीक है, जिसको आपको 100% आंसर आता है, पहली बार में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। उसके बाद जब सेकंड टाइम आप रीड करते हो तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करो जिसमें 50% 75% चांसेस है, जिसको आपको लगता है कि हाँ ये आंसर हो सकता है, इसमें चांस लेना चाहिए। ठीक है, सीधे सीधे अगर कहूँ तो जा दूसरी बार में आपको तुक्के अगर मारने हैं तो दूसरी बार में मारो, पहली बार में जितने आपको अच्छे से आते हैं उतने कर दो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कहूँगा कि मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की यहाँ पे कोशिश करो। ठीक है, मैक्सिमम अटेम्प्ट करना यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सबको पता है कि प्री की तरह यहाँ पर आपको सिर्फ कट ऑफ नहीं निकालना है। ठीक है, आपको स्कोर भी करना है, क्योंकि यही स्कोर बाद में एग्रीगेट होके इंटरव्यू के मार्क्स में एग्रीगेट होके आपका सिलेक्शन डिसाइड करने वाला है। ठीक है, मेंस का स्कोर बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके AFO के सिलेक्शन के लिए। जो भी लोग इंटरव्यू दे के वापस आते हैं, या फिर 2-3 बार इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, अभी फिर से मेंस के लिए अपीयर हो रहे हैं, तो उन सबको पता है कि मेंस के मार्क कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मेंस के मार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैक्सिमम अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पर ये नहीं बता सकता कि आपको कितने अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक डिसीजन देना होगा आपके लिए। मैं ऐसा कुछ डिसीजन नहीं देना चाहता, बस इतना कहना चाहता कि आपकी जितनी भी कैपेसिटी है, आपको जितना लगता है कि आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, जितना रिस्क उठा सकते हैं उतना उठाने की कोशिश करिए यहाँ पे। ठीक है, जिसको एक्यूरेसी पसंद है वो अपना अपना स्ट्रेटेजी बना के चलिए। ठीक है, जिसको एक्यूरेसी पसंद है वो एक्यूरेसी के साथ जाइए। मैं कुछ यहाँ पे आपको बताना उतना भी परफेक्टली नहीं चाहता, मगर मेरे को ऐसा लगता है कि जो मैक्सिमम अटेम्प्ट करता है उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो रिस्क लेता है उसको यहाँ पे इश्क मिलता है। ठीक है, AFO बनने का, तो तो उतना आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आपको क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से रीड करने हैं। ठीक है, जब मॉक टेस्ट देते हैं तब अलग माहौल होता है, जब रियल में आप क्वेश्चंस देखते हैं रियल एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होता है। खासकर जब प्री में आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको सॉल्व करना होता है, उसका सॉल्यूशन निकालना होता है। यहाँ पे क्या होता है, एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लगते इजी है, मगर वहाँ पे कंफ्यूज करते हैं। रियल एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ट्रिकी लगते हैं वो क्वेश्चंस। तो ठीक है, वहाँ इसलिए सब क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है,
पहली लाइन कुछ और देता है IBPS और दूसरी लाइन में कुछ अलग ही पूछ लेता है, तो उस वजह से क्वेश्चंस पढ़ना बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चंस में ही आंसर छुपे होते हैं, ठीक है। तुक्को बाजों को ये सब आइडियाज़ पता है कि ये कैसे होता है, तो कभी कभी आंसर जो है आपके क्वेश्चंस में छुपे होते हैं, इसलिए क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है 3 मेरे को लगते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट एडवाइसेस है सब IBPS मेंस वालों के लिए। उसके बाद सबसे आखिर में यही कहूँगा कि आपको मेंस से पहले भी आपका माइंड काफ़ी काम रखना है, ठीक है। अभी आपने प्री निकाल लिया है, मेंस के लिए जा रहे हो तो प्रेशर ऑब्वियसली प्री से ज़्यादा होगा, ठीक है। मगर ऐसा भी कुछ इसको बहुत इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको भी एक ऐसे ही एग्ज़ाम की तरह देखिए जैसे आप बाकी एग्ज़ाम्स को देखते हैं। और क्योंकि ज़्यादा अगर प्रेशर लोगे तो क्या ही हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर लेने से क्या मिलता है इंसान को दुनिया में, ठीक है। तो लाइफ में बस आप है तो सब है। इसलिए खुद को सबसे ऊपर मानिए, किसी एग्ज़ाम को किसी जॉब को मत मानिए, ठीक है। अगर आप जिंदा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और जॉब नहीं मिली उससे कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, इसलिए कीप योर माइंड काम and give exam very well, and that's my advice. Okay, now the advice part is over. Now I can read some comments what people are telling. Yes, support us. मेंस का पेपर है क्या? क्या है भाई मेंस का पेपर? MSc एग्री और कॉम्पिटिटिव? MSc एग्री MSc एग्री करते करते बहुत लोग कॉम्पिटिटिव में बन जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर वालों के लिए हाँ ठीक है। इंग्लिश, I can speak in English. Okay, I will repeat myself in English. I give 3 advices, ठीक है। I will give 3 advices to those people who are going to attempt mains tomorrow, ठीक है। The first advice is that you should read the questions very carefully, because the questions are tricky in agriculture. They will confuse you in the real exam. It's not like the mock test. That's why you should read the whole question very carefully. Then the second advice is that you should utilize your time very wisely, because here the time will be more as compared to prelims exam. You can read the whole questions 3-4 times, that much time will be there, but you should read it only twice. That's my opinion. In first go you should solve those questions that you know perfectly, the answer you know perfectly, and in second time you can take chances. If you want to take some chances in some questions with 70% or 50%, then you can take it in the second go. Okay, just read the whole questions twice. That's my advice. And the last is that what's the last advice, man? The last advice is that you should try to attempt maximum, ठीक है। You should try to solve maximum questions. Then because here you have to score above the cutoff. It's not a prelims where you can just pass the cutoff and you will be going to some mains or something, because this mains score is very important in last selection list. It will get aggregated to the interview marks and the final score will come, and that final score will decide your future, that you will be AFO or not. So try to attempt maximum as it is very necessary, I think. Okay, that's all. So okay guys, मैं अभी जाता हूँ, ठीक है। अभी बैंक से आने के बाद थोड़ा आराम करने के बाद मैंने वीडियो बनाया, ठीक है। तो इस वीडियो को अभी मैं कुछ बताना ना चाहूँगा, शेयर करना है तो आप कर सकते हैं।
अगर किसी के भी काम आ गया तो ठीक, अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर ठीक है। तो बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।